और चलिए अब आपको दिखाते हैं वो खबरें जो आज का एजेंडा सेट करेंगी, यानी कि आज का पॉलिटिकल कैलेंडर। और इसमें सबसे पहली खबर रहेगी उत्तरकाशी टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी, जिसका आज 13वां दिन है। दोपहर तक मजदूरों के बाहर आने की पूरी उम्मीद है। दूसरी खबर, गृह मंत्री अमित शाह आज तेलंगाना के आरमूर में रैली करेंगे। ग्रेटर हैदराबाद में उनका रोड शो भी होगा। तीसरी खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तेलंगाना में 3 रैलियों को आज संबोधित करने वाले हैं। इसके अलावा कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी 2 दिन तेलंगाना के दौरे पर रहेंगी और आज उनकी 3 रैलियां वहां पर होंगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा का आज से शीतकालीन सत्र भी शुरू हो रहा है। केंद्र के खिलाफ निंदा का प्रस्ताव लाएगी टीएमसी। तो इन तमाम खबरों पर रहेगी हमारी नजर। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताएं, कांग्रेस ने फिलिस्तीन के समर्थन में रैली निकाली। केरल के कोझिकोड में आयोजन किया गया था। केरल कांग्रेस ने इजरायली हमले की यहां पर निंदा की है। हजारों लोगों ने रैली में हिस्सा लिया। फिलिस्तीन के प्रति समर्थन जाहिर किया गया है। ऐसे में हजारों लोग इस रैली में शामिल थे। साथ ही केरल कांग्रेस ने इजरायली हमले की यहां पर निंदा की। आपको बताएं कि केरल के कोझिकोड में ये पूरा आयोजन हुआ था, जहां पर फिलिस्तीन के समर्थन में कांग्रेस ने ये पूरी रैली निकाली है। तो कोझिकोड में आयोजन, जहां पर आपको बताएं कि बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, रैली का हिस्सा बने हैं और ऐसे में इजरायली हमले की यहां पर निंदा करते हुए नजर आए हैं। केरल कांग्रेस ने यहां पर इजरायली हमलों की निंदा की है, फिलिस्तीन के प्रति समर्थन जाहिर किया है। तो आप देखिए किस तरीके से फिलिस्तीन को यहां पर समर्थन देते हुए नजर आए हैं और इजरायली हमले की निंदा कर रहे हैं। केरल कांग्रेस थी जिसने इजरायली हमले की यहां पर निंदा की। बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। कोझिकोड में पूरा आयोजन किया गया। और इसी खबर के साथ यहाँ वक्त एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का है। आप रहिए हमारे साथ। उत्तरकाशी में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच से बड़ी खबर आ रही है। 13वां दिन आज रेस्क्यू ऑपरेशन का है और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि ऑगर मशीन का जो प्लेटफॉर्म है उसे ठीक करने की कोशिशें जारी हैं। पूरी रात प्लेटफॉर्म ठीक करने का काम चला। प्लेटफॉर्म टूटने के बाद यह रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ा था। टनल में 10 मीटर की ड्रिलिंग और होनी है, लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म टूटा इसकी वजह से 16 घंटे से टनल की ड्रिलिंग का काम बंद है। अब टनल के अंदर ड्रोन इस्तेमाल करने का प्लान है। तो टनल में 48 मीटर की ड्रिलिंग हो गई है। 58 मीटर पर मजदूर फंसे हैं, लेकिन जब 10 मीटर की दूरी बची थी तब ऑगर मशीन का प्लेटफॉर्म टूट गया, जिसे ठीक करने की कोशिशें लगातार जारी हैं। 16 घंटे से इस टनल के ड्रिलिंग के काम को रोका गया है क्योंकि प्लेटफॉर्म ठीक करने की कोशिशें की जा रही हैं। पूरी रात ये काम चला है। ऑगर मशीन प्लेटफॉर्म ठीक करने की कोशिशें लगातार जारी हैं। प्लेटफॉर्म ठीक करने के फौरन बाद एक बार फिर से ये ड्रिलिंग का काम शुरू किया जाएगा। तो केवल 10 मीटर की दूरी है और कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी फोन पर लोगों से बात की थी, मजदूरों से। उन्हें बताया था कि आपसे 10 मीटर की दूरी पर इस वक्त हम मौजूद हैं, आप लोग हिम्मत अपनी बनाए रखिएगा। उत्तरकाशी में सीधे रुक करते हैं। अंकित हमारे साथ जुड़ गए। अंकित, जिस तरीके से ड्रिलिंग का काम पूरी रात रोका गया, क्या स्थिति है? जो प्लेटफॉर्म टूटा था वो कब तक बन जाएगा? जी, फिलहाल अभी हम भी आधिकारिक जानकारी का इंतजार ही कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि सूत्रों से जानकारी मिली है अभी भी ये पूरी तरीके से काम शुरू नहीं हो पाया है, क्योंकि जो ऑगर मशीन जो काम करती है वो एक प्लेटफॉर्म पर जो है उसको पुश किया जाता है आगे, लेकिन वो प्लेटफॉर्म ही जो है क्रैक हो गया था। इस वजह से एक नया प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जिसके चलते अगर अवशेष हम बात करें तो करीबन जो 36 घंटे से करीबन 36 घंटे नहीं, करीबन 30 घंटे के आसपास का वक्त हो गया है जब से जो बहुत ज़्यादा काम नहीं हो पाया है, क्योंकि जो परसों की रात थी करीबन 1 बजे के आसपास जो काम रुका था, उसके बाद से लेकर के अगर इस वक्त तक की हम बात करें तो करीबन 2 से 3 मीटर ही जो ड्रिलिंग का काम हो पाया है।
इससे पता चल रहा है कि कितनी ज्यादा मुश्किलें हैं, क्योंकि इस बीच में 2 बार ऑगर मशीन खराब हो चुकी है। कल जब खराब हुई थी तो उसको सही करने में 8 से 10 घंटे का वक्त लगा था, और उसके बाद में फिर कल दोपहर बाद जो खराब हुई उसको भी अभी जो है सुबह तक ही सही किया जा रहा है। इसके चलते हो क्या रहा है, भले ही हमको 10 मीटर की दूरी लग रही हो, लेकिन ये 10 मीटर में से 5 से 6 मीटर की दूरी ऐसी है जो काफी चुनौतियों भरी है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जब टनल में अंदर मलबा गिरा है तो जो लोहे और स्टील की जो चादरें थी, जो रॉड्स लगी हुई थी, वो भी वहीं पर उसी मलबे का हिस्सा बन गई हैं। और ऑगर मशीन के सामने दिक्कत ये होती है कि वो मलबा काट सकती है, गार्डर और पत्थर काट सकती है, लेकिन अगर लोहे की जो चादरें या लोहे की छड़ें और स्टील की छड़ें आती हैं तो वो उसको नहीं काट सकती, और उसकी वजह से ऑगर मशीन बार बार खराब हो रही है। और इसी वजह से ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। भले ही हम 10 मीटर की बात कर रहे हो, भले ही हम उम्मीद कर रहे हो कि क्योंकि 10 मीटर है अगले कुछ घंटों में हो जाएगा, लेकिन यकीन मानिए ये इतना आसान काम नहीं है। और इसी वजह से एक्सपर्ट्स भी फूक फूक करके कदम रख रहे हैं। जो लोग अंदर फंसे हैं उनको मैसेज दिया जा रहा है कि आपको किसी भी हालत में सुरक्षित निकाला जाएगा। थोड़ा वक्त भले ही लग रहा हो, लेकिन आप घबराएं नहीं। जी अंकित, लंबा इंतजार हो रहा है और सब लोग यही चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द ये मजदूर बाहर निकले, लेकिन जैसा कि आप 10 मीटर का जिक्र कर रहे हैं कि बेशक 58 मीटर पर मजदूर फंसे हैं और ज्यादा जो दूरी है वो हमने तय कर ली है, लेकिन ये 10 मीटर इनको तय करने के लिए क्या कोई स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल किया जाएगा? और ये जो 10 मीटर है ये कितने ज्यादा क्रूशियल है मजदूरों की जिंदगी के लिहाज से? अंकित, बहुत ज्यादा क्रूशियल है। हालांकि मैं जो है ये नहीं कहूंगा कि उनकी जिंदगी को किसी तरह का कोई खतरा होगा, लेकिन निश्चित तौर पर उनको जो है टनल में अंदर रहने का जो वक्त है ना, वो उनका जो जरूर बढ़ता जाएगा। उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह है कि देखिए, हम उम्मीद जो पिछले जो है 48 से 72 घंटे ऐसे निकल गए हैं जब लगातार जो अधिकारी हैं जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हैं वो भी ये उम्मीद जता रहे हैं कि हम अगले 8 घंटे में, अगले 10 घंटे में, कल सुबह तक, कल दोपहर तक हम उनको निकाल लेंगे। लगातार इस तरीके के जो है बयान सामने आए हैं, लेकिन वो मुमकिन नहीं हो पाया। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि 45 मीटर से लेकर के, पहले उम्मीद ये की जा रही थी कि 22 मीटर से लेकर के 45 मीटर का जो स्ट्रेच है वो हमारे लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है, लेकिन वहां कोई मुश्किल नहीं आई। लेकिन जो मुश्किल आनी शुरू हुई है जैसे ही ये ऑगर मशीन 45 मीटर में पहुंची है, वहां पर लोहे और स्टील की सरिया सामने आ गई हैं और वो ऑगर मशीन काट नहीं पा रहे हैं। उसी वजह से सारी दिक्कतें आ रही हैं। और जो जानकारी ये बता रहे हैं कि 45 मीटर से लेकर के करीबन 54-55 मीटर तक अब इसी बात की आशंका है कि इसी तरीके से लोहे की सरिया और स्टील की सरिया रहेंगी और वो मुश्किलें तब तक बढ़ाती रहेंगी। और इसी वजह से एक और अपडेट देना चाहूंगा कि अब जैसी जानकारी मिल रही है, एक ड्रोन टेक्निक का इस्तेमाल किया जाएगा। वो ड्रोन अंदर जाएगा और अंदर जाकर के किस तरीके का स्ट्रक्चर है, क्या वहां पर गार्डर है या क्या वहां पर मलबा है या स्टील और लोहे की रॉड्स है, उसके बारे में जानकारी देगा, जिससे कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन को, ऑगर मशीन को आगे भेजने में थोड़ी सहूलियत हो सकती है। लेकिन इस वक्त के लिए बड़ी खबर यह है कि जो करीबन 10 मीटर की दूरी है वो अभी भी थोड़ी सी दूर ही नजर आ रही है, लेकिन लगातार संदेश यही है कि भले ही वक्त लगे, लेकिन सारे 41 मजदूर सुरक्षित बाहर निकलेंगे। बिल्कुल अंकित, बाहर क्या माहौल है? कल हमने देखा था कि हेल्थ सर्विसेज सारी स्टैंड बाय पे थी, तो क्या अब भी स्टैंड बाय पर हैं सर्विसेज सारी? देखिए, पिछले 13 दिनों से उसी तरीके से जो सारी जो सर्विसेज है वो स्टैंड बाय मोड पर ही रखी गई हैं, लेकिन सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। अभी जो मैं, हालांकि कैमरे पर तो उन्होंने बात नहीं की, एनडीआरएफ के कुछ जवानों से बात कर रहा था, तो उन्होंने ये भी कहा कि हम तो उम्मीद कर रहे थे कि जो 72 घंटे पहले ही निकल आएंगे, वो नहीं हुआ। उम्मीद कर रहे थे कि कल तक निकल आएंगे, वो नहीं हुआ। तो आज हम पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि आज शाम तक ये मजदूर बाहर आ जाएंगे। लेकिन अगर सही बताऊं तो इस वक्त जो है वो उम्मीद शब्द ही जो है सबकी जुबान पर है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि कितना और वक्त लगेगा। सबसे बड़ी जो चुनौती है वो यही है कि जब तक ऑगर मशीन पूरी तरीके से काम करते हुए आगे नहीं बढ़ेगी और आगे जो लोहा और स्टील है उसको काटने का क्या इंतजाम वैकल्पिक किया जाता है, वो एक बड़ी रणनीति होगी और उसी पर फिलहाल काम चल रहा है। क्योंकि ऑगर मशीन को अगर आप सही कर भी लेंगे, उसको पुश करेंगे भी, तो वो एक बार फिर से स्टील और लोहे की रॉड में फंस करके खराब हो सकती है। और यही चुनौती है इस वक्त जो है तमाम एक्सपर्ट्स के सामने। और इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि जो परसों रात में 1 बजे जो काम जो रुका था, उसके बाद से लेकर के अब तक सुबह 7 बजे आज हम बात कर रहे हैं दूसरे दिन, यानी कि बुधवार की जो गुरुवार की जो तड़के सुबह जो 1 बजे काम रुका था, आज अगर शुक्रवार की जो बात करें, शुक्रवार को सुबह 7 बजे, इस समय तक आते आते महज 2 से 2.5 मीटर ही दूरी तय की जा सकी है। और यही बता रहा है कि काम की रफ्तार क्यों धीमी है, क्योंकि किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता। फिर दोहरा रहा हूं
कि वक्त भले ही लग रहा हो, 13वां दिन भले ही आ गया हो, लेकिन ये सभी मजदूर सुरक्षित बाहर निकलेंगे, इस बात की लगातार यहां से गारंटी दी जा रही है। गारंटी शब्द का इस्तेमाल किया गया है कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा। हम गारंटी दे रहे हैं कि वो सुरक्षित बाहर निकलेंगे, लेकिन वक्त जरूर लग रहा है। बहुत बड़ी उम्मीद है अंकित, जो आपने अभी भी कहा, ये बहुत बड़ी होप है, आशा है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है, आप रहिए हमारे साथ। और अब बारी है लाइफ टिप्स की। बढ़ते प्रदूषण के बीच खुद को स्वस्थ कैसे रखें, ये जानिए हमारे एक्सपर्ट। PM 2.5 के कण हैं जो एक्चुअली लंग्स के अंदर जाके डिपॉजिट होते हैं और वहाँ से ब्लड में पूरे शरीर में फैलते हैं। उनको रोकने के लिए आपको मिनिमम N95 वाला वर्जन चाहिए। बहुत बहुत ज़रूरी है कि जिन लोगों को भी कोई बीमारी है वो अपनी दवाइयाँ समय पे लें। अगर हो सके तो हम प्रदूषित एरिया में ना जाएं, जितना हो सके हम अंदर रहें। नंबर 4 जो कि सबके लिए है वो है डाइट। आप अगर अच्छी वेल नरिश्ड बैलेंस डाइट लेंगे तो वो सारी बीमारियों इंक्लूडिंग पोल्यूशन और बाकी इफेक्ट्स जो लंग पर आते हैं उसको फाइट करते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक स्वास्थ्य बेहद जरूरी है। ऐसे में लोगों के बीच बढ़ती एंग्जाइटी से कैसे खुद को बचाएं, जानिए डॉक्टर टीना से। आपकी एंजाइटी के जो ट्रिगर्स हैं, पहले आप उनको आइडेंटिफाई कीजिए, क्योंकि एंजाइटी हमारी सोच से पैदा होती है। हम किस तरह से चीज़ को फेस करें, सिचुएशन को फेस करें, वहाँ से एंजाइटी आती है। तो एंजाइटी के कारण जो भी नेगेटिव बिहेवियर्स हो जाते हैं, उन बिहेवियर्स को टारगेट करके उनको ठीक करने की कोशिश करें। नेक्स्ट बात है, एंजाइटी में जो हमें फीलिंग्स बॉडी में आती हैं, घबराहट है, हार्ट बीट तेज हो रहा है, सांस नहीं आ रहा, उनको टैकल करने के लिए रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस, ब्रीदिंग टेक्निक्स, योगा, फिजिकल एक्सरसाइजेस, ये सब के सब बहुत हेल्पफुल रहती है। अब देखिए, आप अपने बच्चों को मोबाइल और तकनीक से जुड़ी समस्याओं से कैसे दूर रख सकते हैं, ये आपको बता रहे हैं टेक एक्सपर्ट पवन दुग्गल। अगर आपने समझाना है तो मित्र बन के ही समझाना पड़ेगा। मान के चलना पड़ेगा कि साहब बच्चों को हमें फीलिंग देनी है कि साहब हम माता पिता आपके हैं, आपके हम मास्टर नहीं हैं, बल्कि हम आपके दोस्त हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको दोस्त के तौर पर समझ रहे हैं। अगर हम उनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे तब तो बच्चे अमूमन तौर पर आपकी बात सुनेंगे। उनके साथ बैठें, बातें करें और कहें कि साहब ये नई स्टोरी आई है या नया न्यूज़ आया है अखबार में या टीवी पे, आपको क्या लगता है? उन्हें कॉन्वर्सेशन में एंगेज करिए। धीरे धीरे दोस्ती से, प्रेम से, मोहब्बत से आप उनकी मानसिकता को, उनकी सोच को बदल सकते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।